नमस्कार साथियों, हॉर्टिकल्चर की MCQS सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQS ऑन पीच। पीच के ऊपर जो भी MCQS बनेंगे उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है बोटनिकल नेम ऑफ पीच। पीच का बोटनिकल नेम कौन सा है? ऑप्शन ए है प्रूनस पर्सिका, ऑप्शन बी है प्रूनस आर्मेनिका, ऑप्शन सी है प्रूनस एवियम या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो पीच है उसका जो बोटनिकल नेम होता है वो होता है कौन सा? प्रूनस पर्सिया। पीच का जो बोटनिकल नेम होता है वो होता है प्रूनस पर्सिया। अब प्रूनस आर्मेनिका किसका बोटनिकल नेम होता है? तो ये होता है जो एप्रिकॉट होता है, एप्रिकॉट उसका ये बोटनिकल नेम होता है। ये किसका होता है? तो ये एप्रिकॉट का बोटनिकल नेम होता है। प्रूनस एवियम किसका नाम है? तो प्रूनस एवियम जो है ये नाम है चेरी का। ये किसका नाम है? तो ये चेरी का बोटनिकल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पीच बिलोंग टू विच फैमिली। पीच कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है रोजेसी, ऑप्शन बी है मिर्टेसी, ऑप्शन सी है रूटेसी या ऑप्शन डी है वाइटेसी। तो पीच कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो पीच बिलोंग करता है अपना रोजेसी फैमिली से। कौन सी फैमिली से? पीच रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। मिर्टेसी फैमिली से कौन बिलोंग करता है? तो मिर्टेसी फैमिली से जो गुआवा है ये मिर्टेसी फैमिली का सदस्य है। रूटेसी फैमिली में आता है आपका बेल। जो बेल है ये रूटेसी फैमिली का है। और जो लेमन जो सिट्रस है वो भी रूटेसी फैमिली से है। सिट्रस ग्रुप भी रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जो सिट्रस ग्रुप है वो भी रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जो सिट्रस स्पीसीज है वो रूटेसी फैमिली से है। और वाइटेसी, तो वाइटेसी फैमिली से आपका आता है जो ग्रेप की जो फैमिली है वो है वाइटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ पीच। पीच का बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? ऑप्शन ए है हमारा 9, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 7 या ऑप्शन डी है 6। तो जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर की बात करें, पीच का जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है x बराबर 8। अगर x बराबर की बात की जाए तो x बराबर बेसिक क्रोमोसोम नंबर पीच का होता है 8। और अगर 2n की बात की जाए तो 2n बराबर इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है ये होता है 16। कितना होता है? तो वो होता है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन द ट्रेडिशनल ट्रेनिंग सिस्टम। पीच में कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है? पीच में कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन ए है हमारा ओपन सेंटर, ऑप्शन बी है मल्टीपल स्टेम, ऑप्शन सी है सेंटर लीडर सिस्टम या ऑप्शन डी है मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम। तो जो पीच में यूज़ किया जाता है वो किया जाता है कौन सा? तो पीच में यूज़ किया जाता है ओपन सेंटर, जिसको क्या कहा जाता है? तो इसको वेस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। इसको ही वेस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। वेस्ट सिस्टम की बात करें, वेस्ट सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो उसको ओपन सेंटर सिस्टम या जो पीच में जो यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल सिस्टम उसको वेस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। मल्टीपल स्टेम किस में यूज़ किया जाता है? तो मल्टीपल स्टेम किया जाता है पोमग्रेनेट के अंदर। पोमग्रेनेट के अंदर मल्टीपल स्टेम सिस्टम यूज़ किया जाता है। कौन सा? पोमग्रेनेट के अंदर जो मल्टीपल स्टेम सिस्टम है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेंट्रल लीडर सिस्टम किस में यूज़ किया जाता है? तो सेंट्रल लीडर सिस्टम, ठीक है, जो मॉडिफाइड सेंटर सिस्टम है, मॉडिफाइड सेंटर सिस्टम यूज़ किया जाता है पीयर के अंदर। पीयर में मॉडिफाइड सेंटर सिस्टम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमॉन्ग द टेम्परेट फ्रूट विच फ्रूट क्रॉप हैज़ लोवेस्ट चिलिंग रिक्वायरमेंट। किसकी जो है लोवेस्ट चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है? तो ऑप्शन ए है हमारा पियर, ऑप्शन बी है प्लम, ऑप्शन सी है पीच, ऑप्शन डी है चेरी। तो जो पीच है उसकी जो टेम्परेट फ्रूट क्रॉप है उसमें सबसे कम चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है पीच की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लो चिलिंग वेराइटी ऑफ पीच। पीच की जो सबसे कम चिलिंग रिक्वायरमेंट वाली वेराइटी कौन सी? ऑप्शन ए है हमारा जूली एल्बर्टा, ऑप्शन बी है रेड हेवन, ऑप्शन सी है प्रभात या ऑप्शन डी है सन हेवन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है जो प्रभात वेराइटी है, जिसको सहारनपुर प्रभात भी कहा जाता है। तो ये वेराइटी है जो इसकी जो चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। और अगर एक और कौन सी वेराइटी है तो शान ए पंजाब। शान ए जो पंजाब वेराइटी है, शान ए पंजाब वेराइटी पीच की, इसकी भी चिलिंग रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है। अगर प्रभात ऑप्शन में ना आके अगर शान ए पंजाब ऑप्शन में आता है तो वो भी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेट फ्रूट अर्लियर इन फ्लोरिंग। कौन से जो टेम्परेट फ्रूट है उसमें सबसे पहले फ्लोरिंग हो जाती है? ऑप्शन है एप्पल, ऑप्शन बी है चेरी, ऑप्शन सी है हमारा पीच, ऑप्शन डी है पियर। तो कौन सी जो टेम्परेट फ्रूट क्रॉप है उसमें सबसे पहले जो है
फ्लावरिंग होती है। तो करेक्ट आंसर है पीच। पीच में सभी जो टेम्परेट फ्रूट क्रॉप है उसमें सबसे पहले अगर फ्लावरिंग होती है तो वो होती है पीच के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ पीचेस वेराइटी बियर फ्लावर ऑफ विच कलर। जो पीच की जो वेराइटी है, मोस्ट ऑफ ज़्यादातर वेराइटी है, उसमें जो फ्लावर आते हैं वो कौन से कलर के आते हैं। ऑप्शन ए है हमारा ब्लू, ऑप्शन बी है पिंक, ऑप्शन सी है येलो, या ऑप्शन डी है वाइट। तो जो पीच में मोस्ट ऑफ पीच की जो ज़्यादातर वेराइटी है उसमें जो फ्लावर कलर आता है वो पिंक कलर के उसमें फ्लावरिंग होती है। कौन से कलर की फ्लावरिंग होती है, तो पिंक कलर की उसमें फ्लावरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन द पल्प ऑफ पीच। पीच के पल्प में कौन सा ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। ऑप्शन ए है एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है प्रोनासिन, या ऑप्शन डी है मैलिक एसिड। तो पीच का जो पल्प है उसमें कौन सा ग्लूकोसाइड पाया जाता है, तो वो पाया जाता है प्रोनासिन। वो कौन सा पाया जाता है, तो प्रोनासिन नाम का उसमें ग्लूकोसाइड पाया जाता है, प्रोनासिन नाम का। और जो ये प्रोनासिन होता है ये क्या है, साइकोजेनिक ग्लाइकोसाइड है। क्या है ये, क्या है, साइकोजेनिक क्या है ये, साइकोजेनिक क्या है, ग्लाइकोसाइड है। ये साइकोजेनिक ग्लाइकोसाइड होता है प्रोनासिन। और जो क्या होता है, और ये जो अमाइगडाइलिन जो से संबंधित है और रोजेसी फैमिली के बीजों में पाया जाने वाला कंपाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रूट स्टॉक ऑफ पीच इज टॉलरेंट टू ड्रोट, नेमाटोड एंड वर्टिसिलियम वीट। किस किस के प्रति टॉलरेंट होना चाहिए, तो वो होना चाहिए ड्रोट, नेमाटोड और वर्टिसिलियम वीट के प्रति रेसिस्टेंट रूट या टॉलरेंट रूट स्टॉक। किसकी बात की गई, टॉलरेंट की बात की। टॉलरेंट रूट स्टॉक कौन सा है। ऑप्शन ए है हमारा नेमागार्ड, ऑप्शन बी है मायरन, ऑप्शन सी है अलमोंड, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा जो रूट स्टॉक है जो टॉलरेंट है ड्रोट, नेमाटोड और वर्टिसिलियम वीट के प्रति, तो वो करेक्ट आंसर है हमारा मायरन। जो मायरन रूट स्टॉक है ये क्या है, ये ड्रोट, नेमाटोड और वर्टिसिलियम वीट के प्रति टॉलरेंट होता है। अगर नेमागार्ड की बात करें तो ये नेमाटोड के प्रति रेसिस्टेंट होता है। ये नेमाटोड के प्रति रेसिस्टेंट होता है, नेमाटोड के प्रति रेसिस्टेंट होता है। कौन सा, नेमागार्ड। अगर नेमाटोड के प्रति रेसिस्टेंट की बात की जाए तो वो होता है नेमागार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हार्वेस्टिंग स्टेज ऑफ पीच फ्रूट। पीच फ्रूट में हार्वेस्टिंग स्टेज कौन कौन सी होती है। ऑप्शन ए है हमारा फर्न राइप, ऑप्शन बी है हमारा ट्री राइप, ऑप्शन डी है हमारा सॉफ्ट राइप, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो पीच की जो हार्वेस्टिंग स्टेजेस होती है वो होती है सभी, पीच में सभी प्रकार की हार्वेस्टिंग स्टेज पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्टरीन इज फजलेस टाइप ऑफ। नेक्टरीन किस प्रकार का जो फजलेस टाइप है किसका है, कौन से फ्रूट क्रॉप का जो टाइप है नेक्टरीन होता है। ऑप्शन ए है हमारा प्लम, ऑप्शन बी है आलमंड, ऑप्शन सी है एप्रिकॉट, या ऑप्शन डी है पीच। तो जो नेक्टरीन है फजलेस टाइप का पीच होता है। और जो नेक्टरीन है कौन से प्रकार का पीच होता है, तो ये कौन से प्रकार का है, तो ये है स्मूथ स्किन प्रकार का। इसकी जो स्किन है वो काफ़ी स्मूथ टाइप होती है। इसकी जो स्किन है काफ़ी स्मूथ होती है, तो ये स्मूथ स्किन टाइप का पिच होता है। कौन से प्रकार का, तो स्मूथ स्किन टाइप का पिच होता है। नेक्स्ट आता है बैक्टीरियल गमोसिस इज सीरियस डिसीज ऑफ। बैक्टीरियल गमोसिस कौन से फ्रूट क्रॉप की सीरियस डिसीज होती है। ऑप्शन ए है हमारा सिट्रस, ऑप्शन बी है एप्पल, ऑप्शन सी है पीच, या ऑप्शन डी है गुआवा। तो ये किस में सबसे ज़्यादा सीरियस डिसीज है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पीच है। पीच की ये सीरियस डिसीज होती है। और जो बैक्टीरियल गमोसिस है, जो बैक्टीरियल गमोसिस किसके कारण से होती है, तो ये होती है किसके कारण से, स्यूडोमोनास सीरियंस के कारण, सीरियन नामक बैक्टीरिया के कारण से ये होती है। और किस किस में मेनली होती है, तो ये होती है चेरी एप्रिकॉट, और किस में होती है, चेरी एप्रिकॉट, प्लम और पीच में ये बेसिकली होती है। किस किस में, चेरी एप्रिकॉट, प्लम और पीच में होती है। कौन सी, जो बैक्टीरियल गमोसिस है ये वाली डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सेल्फ स्टेरिलिटी कैन बी ऑब्जर्व इन। सेल्फ स्टेरिलिटी किस में पाई जाती है। ऑप्शन ए है पपाया, ऑप्शन बी है पीच, ऑप्शन सी है एप्पल, या ऑप्शन डी है मैंगो। जो सेल्फ स्टेरिलिटी है वो किस में पाई जाती है, तो सेल्फ स्टेरिलिटी पाई जाती है पीच में। किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली मेल स्टेराइल वेराइटी ऑफ पीच, पीच की ऐसी कौन सी वेराइटी जिसमें केवल मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है? ऑप्शन ए है अल्बर्टा, ऑप्शन बी है जूली अल्बर्टा, ऑप्शन सी है शान पंजाब, या ऑप्शन डी है JH हाले। JH हाले, तो जो करेक्ट आंसर है वो है JH हाले। जो JH हाले नाम की वेराइटी है इसमें केवल और केवल मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है, इसलिए क्या है ये सेल्फ अनफ्रूटफुल वेराइटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेल्फ अनफ्रूटफुल वेराइटी ऑफ पीच, यही क्वेश्चन पूछ लिया है कि सेल्फ अनफ्रूट वेराइटी ऑफ विच कौन सी है? ऑप्शन ए है हमारा अल्टोन, ऑप्शन बी है JH हाले, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। तो जो करेक्ट आंसर है वो है JH हाले, क्योंकि ये क्या है इसमें ये जो सेल्फ मेल स्टेराइल वेराइटी है ये सेल्फ अनफ्रूटफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पिच लीफ कर्ल इज कास्ट बाय, पिच लीफ कर्ल किसके कारण से होता है? पिच लीफ कर्ल किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए है टेफरिना डाइफॉर्मिस, ऑप्शन बी है मनीलियाना लाक्सा, ऑप्शन बी है सर्कोस्पोरा पेरिडिसिका, ऑप्शन डी है स्यूडोमोनास स्पीसीज। तो जो पिच लीफ कर्ल है किसके कारण से होता है? तो टेफरिना डाइफॉर्मिस के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? टेफरिना डाइफॉर्मिस, जो कि एक प्रकार का फंगस है। ये क्या है? एक प्रकार का फंगस है। जनरली लीफ कर्ल जो होता है वायरस के कारण से होता है, बाकी जो पीच लीफ कर्ल किसके कारण से होता है? तो पीच लीफ कर्ल फंगस के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? तो ये फंगस के कारण से होता है। कौन से फंगस से? तो टेफरिना डाइफॉर्मिस नामक फंगस के कारण से होता है। अब जो मोनिलिया लाक्सा के कारण से क्या होता है? तो मोनिलिया लाक्सा के कारण से क्या होता है? तो इसके कारण से होता है, क्या होता है इसके कारण से? तो ब्राउन ब्लूजम रोट होता है। क्या होता है? ब्राउन ब्लूजम रोट होता है। किसके कारण से? मोनिलिया लाक्सा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मेल्टिंग फ्लेश पीच मेसोकार्प अंडरगो सॉफ्टनिंग, जो मेल्टिंग फ्लेश है वो कौन सी कंडीशन में होता है? ऑप्शन है फर्स्ट स्टेज ऑफ राइपनिंग, ऑप्शन बी है मिड स्टेज ऑफ राइपनिंग, ऑप्शन सी है लास्ट स्टेज ऑफ राइपनिंग, या ऑप्शन डी है सेंसस फेज। तो जो मेल्टिंग फ्लेश है पीच का वो कौन सी कंडीशन में होता है? तो वो होता है लास्ट स्टेज ऑफ राइपनिंग की जो कंडीशन होती है, लास्ट स्टेज ऑफ राइपनिंग, उसमें क्या होता है जो इसका जो फ्लेश है वो मेल्ट होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शरबती इज वेराइटी ऑफ, शरबती किसकी वेराइटी है? ऑप्शन ए है हमारा पियर, ऑप्शन बी है पीच, ऑप्शन सी है प्लम, या ऑप्शन डी है एप्पल। तो जो शरबती है किसकी वेराइटी है? तो शरबती पीच की वेराइटी। शरबती किसकी वेराइटी है? शरबती पीच की वेराइटी। और शरबती जो है ये क्या है? क्लोनल सिलेक्शन है। शरबती क्या है? क्लोनल सिलेक्शन ऑफ किसकी है? क्लोनल सिलेक्शन फ्रॉम सहारनपुर। ये किसका क्लोनल सिलेक्शन है? तो ये सहारनपुर, जो सहारनपुर वेराइटी है उसका सिलेक्शन होता है। किसका? जो सहारनपुर वेराइटी है, सहारनपुर, जो सहारनपुर है उसका ये क्लोनल सिलेक्शन है और चांस सीडलिंग सिलेक्शन होता है। और क्या है ये? अर्ली राइपनिंग वेराइटी। कौन सी? ये है अर्ली राइपन वेराइटी ये होती है। और ये कब राइपन हो जाती है? तो ये होती है जून के एंड और जुलाई के फर्स्ट वीक में ये पकने लग जाती है। जून और जुलाई में ये वेराइटी राइपन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अर्ली ग्रैंड एंड फ्लोरिडा प्रिंस वेराइटी ऑफ पीच विच वेयर इंट्रोड्यूस फ्रॉम, जो ग्रैंड एंड है और जो फ्लोरिडा प्रिंस वेराइटी है कहाँ से इंट्रोड्यूस की गई है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है यूरोप, या ऑप्शन डी है USA। तो ये कहाँ से इंट्रोड्यूस की गई है? तो ये USA से इंट्रोड्यूस की गई है। कहाँ से इंट्रोड्यूस की गई है? तो ये USA से इंट्रोड्यूस की गई है। कहाँ से? तो ये USA से इंट्रोड्यूस की गई। और कहाँ से? तो और कौन कौन सी वेराइटी है? तो वो कौन कौन सी वेराइटी है? वो है फ्लोरिडा सन, ये भी इंट्रोड्यूस की गई है। सन रेड, ये भी इंट्रोड्यूस वेराइटी है। और फ्लोरिडा के नाम से जो वेराइटी है, और ये कहाँ इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में? कहाँ इनको सबसे पहले लाया गया था? तो वो लाया गया था पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था इनको? लुधियाना में, लुधियाना में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
सहारनपुर प्रभात इस वेराइटी ऑफ, सहारनपुर प्रभात किसकी वेराइटी है? तो सहारनपुर प्रभात किसकी वेराइटी? ऑप्शन ए है कस्टर्ड एप्पल, ऑप्शन बी है पीच, ऑप्शन सी है ग्रेप फ्रूट या ऑप्शन डी है सपोटा। सहारनपुर प्रभात जो वेराइटी है ये किसकी वेराइटी है? तो सहारनपुर प्रभात वेराइटी है पीच की। और ये क्या है? एक हाइब्रिड वेराइटी है। और इस किसका क्रॉस है? तो ये है शरबती इनटू किसका क्रॉस है? तो फ्लोरिडा सन, किसका? फ्लोरिडा फन का ये क्रॉस है। शरबती और फ्लोरिडा सन का ये क्रॉस है। और कौन से प्रकार की वैरायटी है? तो ये अर्ली वैरायटी है। कौन से प्रकार की? तो ये अर्ली वैरायटी है पीच की। कौन से प्रकार की? तो पीच की अर्ली वैरायटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वूलीनेस इन इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। वूलीनेस किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है? ऑप्शन ए है पिच, ऑप्शन बी है प्लम, ऑप्शन सी है पियर या ऑप्शन डी है चेरी। तो जो वूलीनेस डिसऑर्डर है किसका है? तो वूलीनेस जो डिसऑर्डर है ये किसका है? तो वूलीनेस पिच का डिसऑर्डर है। वूलीनेस होता क्यों है? तो वूलीनेस जो होता है ये होता है किसके कारण से? तो प्रोलॉन्ग कोल्ड स्टोरेज के कारण से, स्टोरेज के कारण से ये होता है। किसके कारण से होता है? तो कोल्ड स्टोरेज। अगर ज़्यादा टाइम तो लंबे समय तक अगर कोल्ड स्टोरेज किया जाता है फ्रूट को और उसके बाद जब राइपनिंग होती है तो वो उसमें वूलीनेस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायरस इन पीच एंड चेरी आर ट्रांसमिटेड बाय। जो पीच में जो वायरस होता है वो किसके कारण से ट्रांसमिट होता है? ऑप्शन ए है सीड, ऑप्शन बी है ग्राफ्टिंग, ऑप्शन सी है बडिंग या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो पीच और जो चेरी है उसमें जो मेनली जो वायरस होता है वो किसके कारण से ट्रांसमिट होता है? किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? वो होता है बेसिकली सीड के द्वारा। इसमें जो वेक्टर का काम करता है पीच और चेरी में वायरस के ट्रांसमिशन के लिए वो काम करता है सीड के द्वारा उसमें वायरस ट्रांसमिट होता है। और वायरस कौन सा है? तो वो वायरस है PNRSV। कौन सा? प्रूनस नेक्रोटिक रिंग स्पॉट वायरस। कौन सा है? प्रोनस नेक्रोटिक रिंग स्पॉट वायरस। कौन सा है? प्रूनस नेक्रोटिक रिंग स्पॉट वायरस होता है। इसका जो पूरा नाम है PNRSV इसको बोला जाता है। और चेरी में इससे कितना लॉस होता है? तो चेरी में अगर लॉस की बात की जाए तो इस वायरस से लगभग 15% तक लॉस होता है। और अगर पीच में बात की जाए तो पीच में इस वायरस के द्वारा 100% लॉस होता है। पीच में इस वायरस से 100% तक लॉस हो जाता है और चेरी में लगभग 15% तक लॉस होता है। वायरस कौन सा है? PNRSV, प्रूनस नेक्रोटिक रिंग स्पॉट वायरस। और ये बेसिकली किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? ये ट्रांसमिट होता है सीड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन पीच द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ। पीच का सबसे मेनली जो सीरियस पेस्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है हमारा पिच लीफ कर्ल एफिड, ऑप्शन बी है ब्लैक एफिड, ऑप्शन सी है कैशवर्म या ऑप्शन डी है डाइफोलिएंट बीटल। तो जो इसमें जो मेनली जो मोस्ट सीरियस पेस्ट है वो कौन सा है? तो वो है पीच लीफ कर्ल एफिड। कौन सा? जो पीच लीफ कर्ल एफिड ये मोस्ट सीरियस पेस्ट है किसका? पीच क्रॉप का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री रिक्वायर प्रूनिंग रेगुलरली। कौन से फ्रूट ट्री में जो प्रूनिंग है वो रेगुलरली करना आवश्यक होता है? ऑप्शन ए है हमारा सपोटा, ऑप्शन बी है पाइनएप्पल, ऑप्शन सी है पीच, ऑप्शन डी है स्ट्रॉबेरी। तो किसमें रेगुलर प्रूनिंग की आवश्यकता होती है? वो होती है पीच में। पीच में रेगुलर प्रूनिंग की आवश्यकता होती है और इसमें हैवी प्रूनिंग की जाती है। कौन सी? हैवी प्रूनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। हैवी प्रूनिंग की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। प्रूनिंग कब की जाती है? तो अगर नॉर्थ इंडियन या नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया में दिसंबर से जनवरी में प्रूनिंग की जाती है। और अगर साउथर्न कंडीशन की या ट्रॉपिकल रीजन की बात की जाए तो इसमें मिड दिसंबर टू मिड जनवरी कहाँ? तो यह बात की जाएगी हमारी कौन से? ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन में मिड दिसंबर टू मिड जनवरी। और नॉर्थ इंडिया में किया है करेंगे हम दिसंबर से जनवरी के दौरान। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।